रमेश और सीमा इन दिनों बड़े खुश हैं। क्यों ना हो, उनका लाडला बेटा गुड्डू दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। अपने भोलेपन के साथ बचपने वाली नटखट हरकतों से घर में जैसे खुशियों की लहर लेके आया है गुड्डू। 3 साल का गुड्डू सचमुच बड़ा प्यारा है। शक्ति अम्मा आज जब उनके घर आई तो गुड्डू का प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा देखकर उन्हें भी बड़ा आनंद आया। सचमुच बड़ा प्यारा है गुड्डू। बस आपका आशीर्वाद है शक्ति अम्मा। अम्मा, बस इतना आशीर्वाद कीजिए कि अपना गुड्डू बड़ा होने के साथ साथ स्वस्थ और पढ़ाई लिखाई खेलकूद में भी अच्छा हो। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इसके साथ है, पर इसके सेहत और बुद्धि के विकास के लिए तुम लोगों को भी कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मा, हम तो इसके खान पान का और सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तब तो बड़ी अच्छी बात है। पर तुम लोगों को आयरन और प्रोटीन के बारे में मालूम है ना? पता तो है कि ये दोनों तत्व बड़े जरूरी हैं, पर लगता है थोड़ा और जानकारी मिल जाए तो अच्छा होगा। सही कहा सीमा ने। आखिर जानकारी जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। क्यों अम्मा? बिल्कुल सही। दरअसल ऐसी सोच रखने वालों को ही जागरूक कहा जाता है। जहां तक बात है जानकारी की, एएनएम दीदी आती ही होंगी। उन्हीं से जान लेना सारी बातें। एएनएम दीदी आ रही हैं? हाँ, मैंने उन्हें सरिता के घर जाते हुए देखा। जब उनको पता चला मैं यहाँ आ रही हूँ तो उन्होंने कहा कि वहाँ का काम निपटा कर वो सीधे यहीं चली आएंगी। सीमा, रमेश, शक्ति अम्मा। लो, एएनएम दीदी आ ही गई। अंदर आ जाइए एएनएम दीदी। कैसी हो सीमा? कैसे हो रमेश? हम ठीक हैं दीदी। अरे अभी आप ही की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अब ये बताओ बात क्या चल रही है? दरअसल मैं इन्हें आयरन और प्रोटीन के बारे में बता रही थी। अब तुम आ गई हो तो जरा अधिक विस्तार से बताओ। ओह, ये बात है। देखो सीमा और रमेश, तुम लोगों को ये तो पता होगा कि आयरन और प्रोटीन की कमी की वजह से शरीर का सही विकास नहीं हो पाता। आयरन शरीर को मजबूत बनाने में और खून की कमी दूर करने में मदद करता है। उधर प्रोटीन शरीर को ताकत देने के साथ साथ मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है। जी दीदी, पर आयरन और प्रोटीन पाने के लिए क्या क्या खाएं, कैसे खाएं? और ये तत्व बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल सही। आयरन और प्रोटीन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी बेहद जरूरी है। पहले बात करते हैं आयरन की। ठीक, शरीर में आयरन सही मात्रा में रखने के लिए जरूरी है कि खाने पीने में आयरन वाले खाद्य सही मात्रा में हों। अरे वाह, कौन कौन से खाद्य हैं दीदी? कई तरह के खाद्यों से हमें आयरन मिलता है, खास करके फलियां जैसे कि उड़द या काली दाल, चना, राजमा, लोबिया, मूंग आदि। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी के पत्ते, चौलाई साग, सरसों। मेवे और बीज जैसे कद्दू के बीज, तिल, बादाम। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स जैसे बथुआ, किनुआ, चौलाई, अमरंथ, बाजरा, मिलेट इत्यादि। सूखे फल जैसे किशमिश, खुबानी, एप्रिकॉट्स और खजूर। इन सब खाद्यों में भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है। पुराने जमाने से लोहे के बर्तनों में खाना पकाने का जो रिवाज है, उसका भी शरीर में आयरन की पूर्ति के ऊपर बहुत प्रभाव है ना? ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है शक्ति अम्मा। सीमा, ये बात याद रखना। हमारे पूर्वजों को भी आयरन के महत्व के बारे में पता था। हाँ, एक बात और, आयरन वाले खाद्य पदार्थों से शरीर के जरूरी आयरन निकालने में शरीर की मदद करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ और भी होते हैं। अरे, ऐसा भी होता है? हाँ सीमा, आयरन मिलने वाले खाद्यों के साथ साथ अगर विटामिन सी वाले खाद्यों का भोजन भी किया जाए तो शरीर को उन खाद्यों से आयरन निकालने में आसानी होती है। अब विटामिन सी वाले खाद्यों के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, है ना? जी अम्मा, विटामिन सी वाले खाद्य जैसे खट्टे फल, टमाटर, शिमला मिर्च आदि। और आंवला भी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ और कुछ आयरन वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे गुड़, अंकुरित चना व दाल। और किण्वित खाद्य यानी जो खाद्य खमीरीकरण की प्रक्रिया से बेकिंग सोडा या यीस्ट जैसे पदार्थों के उपयोग से बनते हैं। किण्वित खाद्य के उदाहरण हैं डोसा,
इडली, उत्तपम आदि। और अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो? आयरन की कमी होने से बच्चे के लिए नियमित रूप से डॉक्टर की सहायता से आयरन की जांच करवानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई आयरन की बात। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो कि शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और ताकत के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके लिए हमें मांस, मछली, अंडे जैसे मांसाहारी भोजनों के साथ साथ शाकाहारी भोजनों में दालें, मेवे, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर आदि का उपयोग करना चाहिए। दीदी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन ठीक तरीके से नहीं मिलता। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हमारे देश में बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, है ना। शाकाहारी लोगों को अपने खान पान में प्रोटीन के होने का खास ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन ठीक तरह से ना मिले, पर मांसाहारी भोजन में प्रोटीन की मात्रा जितनी होती है शाकाहारी भोजन में उतनी नहीं होती। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि शाकाहारी लोग कुपोषण का शिकार होंगे या उनके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी। बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोटीन वाले शाकाहारी तत्वों के खाने में भरपूर प्रयोग करें। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे ज्यादा यानी कि 40% प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बेहद जरूरी है। याद रहे, आयरन और प्रोटीन की कमी से शरीर का ना तो विकास सही तरीके से होता है, ना ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयरन और प्रोटीन अनीमिया से भी बचाव करता है और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। समझ में आ गया दीदी। आयरन और प्रोटीन की कमी से बचने के लिए संतुलित आहार के ऊपर ध्यान देना होगा। वाह, बिल्कुल सही सीमा। अरे वाह, सीमा तो बड़ी होशियार बन गई है। याद रहे, आयरन और प्रोटीन का दिमाग और शरीर के विकास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। दिमाग और शरीर जीवन में सफलता के दो बहुत जरूरी हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सफलता का स्वाद आयरन और प्रोटीन के साथ।